नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्यवेधी चैनल पर। जैसा कि हमने पीछे कहा कि यूपीटीटी की तैयारी के लिए यह अभी पहले चरण पे काम चल रहा है। तो आज हम बात कर लेते हैं कि यूपीटीटी का सिलेबस कैसा है। तो यूपीटीटी में आप देखेंगे कि बेसिकली 5 भागों में विभाजित होता है, जो कि 150 नंबर की एग्ज़ाम होता है। उसमें नंबर 1 पर है बाल विकास, एवं शिक्षण विधियां। दूसरे नंबर पर है भाषा 1, जो कि यूपीटीटी के लिए निर्धारित है, और वो है हिंदी। नंबर 3 पर है भाषा 2, जो कि यूपीटीटी में 2 में से एक भाषा, 3 में से बल्कि एक भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू, इनमें से किसी एक का चयन करना होता है। नंबर 4 पर है गणित, और नंबर 5 पर है पर्यावरण अध्ययन। जो कि बेसिकली 5 इसके सब पार्ट किए जाएंगे। तो नंबर 1 पर विज्ञान, नंबर 2 पर इतिहास, नंबर 3 पर भूगोल, नंबर 4 पर नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान का थोड़ा भाग, और नंबर 5 पर पर्यावरण। इतना आपका यूपीटीटी का जो प्राथमिक स्तर यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक का पाठ्यक्रम आता है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में किस शिक्षण विधियां, बाल विकास मतलब उसके जन्म से लेकर के आगे कैसे कैसे किन किन चरणों में उसका विकास होता है, ये है। भाषा में हिंदी है एक भाषा में, भाषा दूसरी जो होती है उसमें अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक भाषा चुननी होती है। गणित बिल्कुल बेसिक सी गणित आती है। जिनके बारे में जिनको गणित से डर लगता है उनके लिए लगता है कि अरे भगवान, हम तो 1 या 2 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। लेकिन गणित से भय भगाने की ज़रूरत है, ना कि गणित से स्वयं भागने की ज़रूरत है। और 5वें नंबर पर जो है वो पर्यावरण अध्ययन, यानी उसमें से 5 भागों में विभाजित है। नंबर 1 पर विज्ञान, नंबर 2 पर इतिहास, नंबर 3 पर भूगोल, नंबर 4 पर नागरिक शास्त्र, नंबर 5 पर पर्यावरण। और ये सारे के सारे जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो 5 सेक्शन है उनमें से सब 30 30 30 30 और ये 30, यानी कुल मिलाकर के ये सब के सब 150 नंबर है। और इस 150 में जो जनरल कैंडिडेट है उसे पासिंग मार्क 90 रखा गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए पासिंग मार्क 82 रखा गया है। ये एक छोटी सी प्रगति है जो लगभग सब बच्चे जो थोड़ा बहुत यूपीटीटी 18, 19 या इसके पहले भी दे चुके होंगे, उनको पता है कि यूपीटीटी का जो प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम है वो इन 5 मुख्य विषयों में विभाजित है, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न के लिए, भाषा 1 हिंदी 30 के लिए, भाषा 2 अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में 1 को चुनाव करके 30, गणित 30, और पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 150 बनता है। और 150 में से जनरल के लिए 90 पासिंग मार्क है, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए पासिंग मार्क रखा गया है 82। प्रश्न सही करने पर उनको
अहर्ता मिल जाती है कि वो ATE, मैंने कल नाम लिया था कि आपने ध्यान दिया होगा कि इसका नाम सुपर टेट नहीं है। सुपर टेट को हम लोग कॉमनली पॉपुलरली यूज करते हैं, बल्कि इसका नाम ऑथेंटिक है ATE, असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा, है ना। तो ये इतना मोटा मोटा हम लोगों ने समझ लिया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है कि क्या UPTET ATE यानी जो अगला चरण है उससे अलग है, ये कोई दूसरी चीज है और ये कोई दूसरी चीज है? बिल्कुल भी नहीं साथियों। हम देखेंगे कि जो ATE का एग्जाम है, ये हम इसको हटा रहे हैं, ATE का जो एग्जाम है उसकी प्रकृति थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली ATE जो एग्जाम है उसका पाठ्यक्रम जैसे ये 5 भागों में विभाजित है, उसी तरीके से यह 10 भागों में विभाजित है। नंबर 1 पर भाषा, और भाषा उसी में लिखा हुआ है सिलेबस में ही उनके जो दिया गया है ऑथेंटिक रूप से, उसमें दिया गया कि भाषा में हमारे 3 हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। ये हमारा नंबर 2 विज्ञान, नंबर 3 गणित, नंबर 4 पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, नंबर 5 पर है शिक्षण कौशल, नंबर 6 पर है बाल मनोविज्ञान, नंबर 7 पर है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी घटनाएं, जिसको समसामयिकी कह सकते हैं, नंबर 8 पर है तार्किक ज्ञान, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, नंबर 9 पर है सूचना एवं तकनीकी, और नंबर 10 पर है जीवन कौशल प्रबंधन, जीवन कौशल आब्लिक प्रबंधन अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं। ये सिलेबस है मेन जो सिलेबस है। जैसे हमारा UPTET का जो प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में विभाजित है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन। उसी तरीके से जो ATE असिस्टेंट टीचर एग्जाम का सिलेबस है वो हमारा भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन अभिवृत्ति, इसमें विभाजित है। अब थोड़ा सा इसका हम नंबरिंग देख लेते हैं, कितने कितने नंबर के लिए है, कितने कितने मार्क्स के लिए है। 40, 10, 20, 10, 10, 10, 30, 5, 5 और 10। 40 नंबर की भाषा पूछी जाती है। अब इसमें भी बाइफरकेशन कर दिया है, हिंदी 20 नंबर की है, अंग्रेजी 10 नंबर की है और संस्कृत 10 नंबर की है। विज्ञान 10 नंबर का है, गणित 20 नंबर का है, सामाजिक एवं पर्यावरण अध्ययन जो है वो 10 नंबर का, शिक्षण कौशल 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, सामाजिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 30 नंबर का, तार्किक ज्ञान 5 नंबर का, सूचना तकनीकी 5 नंबर का, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति जो है वो 10 नंबर की है। अब यहाँ पर आप इस सिलेबस को देखिए, क्या व्यूह रचना है और इस व्यूह चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना और कितनी आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है, कोई भी ऐसा नहीं बताएगा। संभवतः
ये संभवतः है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका बहुत बड़ा हितैषी हो तो बता दे। यूपीटीटी एटीई एग्ज़ाम में सह संबंध ये है कि यूपीटीटी का एक्सटेंशन है। कौन सा एग्ज़ाम? एटीई। लगभग यूपीटीटी का 68 से 70% चाहे मार्क्स की दृष्टि से देखा जाए या फिर सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए, ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड है मतलब कि जो यूपीटीटी का सिलेबस है वही एटीई का सिलेबस है। बस यूपीटीटी क्या है? यूपीटीटी सिर्फ आपकी अर्हता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपके लिए रास्ता खोलता है, दरवाज़ा खोलता है कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकें। भयभीत होने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट देता है, सिर्फ आपको एक एलिजिबिलिटी देता है कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। 68 से 70% सिलेबस ओवरलैप्ड है, यानी कि अगर आपने यूपीटीटी की तैयारी अच्छे से की तो कोई दो राय नहीं है कि आपका 100+ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन गया। किसमें? एटीई में। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली बन गया अगर आपने यूपीटीटी की तैयारी अच्छे से की। कैसे? देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ 30 नंबर का पूछा जा रहा है यूपीटीटी में। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां बिल्कुल सेम 5, 6 और 10। टॉपिक 5, टॉपिक 6 और टॉपिक 10 एटीई का, यानी कि 10, 10, 10 30 नंबर का एटीई बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया आपको। यानी कि आपका ये कवर हो गया, जैसे ही आपने यूपीटीटी की तैयारी की ये कवर हो गया और ये कवर हो गया। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी लेकर के कॉम्बिनेशन हम चलेंगे जब हम पढ़ाएंगे आगे, तो हिंदी और अंग्रेजी 30 और 30 60 की है। हिंदी और अंग्रेजी 60 की है। अब देखिएगा इस बॉक्स में लिख रहे हैं कितना ओवरलैप्ड है। 60 में आपकी भाषा कितनी ओवरलैप हो गई? मैं कहता हूँ, आप कहेंगे कि अभी तो आपने 20 बताया, फिर 10 बताया, 30 नंबर की ओवरलैप्ड है। भाषा एक सीखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस भाषा के सेम होते हैं। जो अंग्रेजी में संज्ञा है, जो हिंदी में संज्ञा है, वही अंग्रेजी में नाउन है। उसके प्रकार संस्कृत में भी सेम है लगभग लगभग। यानी कि अगर आपको भाषा एक पकड़ में आ गई, कोई भी भाषा अगर उसका जिस्ट समझ में आ गया, अगर उसका सोल समझ में आ गया, आत्मा समझ में आ गई, तो आपकी चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, सवाल गलत नहीं होने हैं। भाषा सिर्फ पकड़िए, आप उसकी ग्रामर पकड़िए, उसका व्याकरण पकड़िए। और जैसे ही आप एक भाषा की पकड़ते हैं, जैसे उपसर्ग हैं, तो हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय लगभग लगभग बराबर चलते हैं, लगभग लगभग बराबर चलते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, उसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप भी जानते हैं, बहुत कठिन भाषा के जो साहित्य है उसका सवाल नहीं है कि आपको अलग अलग पढ़ना है, संस्कृत साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य पढ़ना है, अंग्रेजी साहित्य पढ़ना है। भाषा व्याकरण की दृष्टि से पूछा जा रहा है, चाहे वो इसमें हो चाहे वो इसमें हो। तो मैं ये कहूँगा कि 60 में जो आप यूपीटीटी में कवर करते हैं, वो यहाँ पर आप 40 पूरा पूरा कवर कर लेते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भाषा 1 और भाषा 2 दोनों मिलाकर के 60 क्वेश्चन यूपीटीटी होते हैं, वो यहाँ पर 40 हो जाते हैं। उसी तरीके से गणित जैसे यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 30 है, यानी गणित का भी पोर्शन 20 यहाँ पर कवर किया जा रहा है। और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन यहाँ पर कौन सा है, यानी आपका कवर हुआ ये। अब पर्यावरण में अध्ययन में देखिए, विज्ञान एक दिया गया, विज्ञान, उसके बाद भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो चौथा, यानी कि आपका दूसरा और चौथा 10, 10, 20। ये इतना सिलेबस ओवरलैप्ड है, यानी कितने नंबर का? यहाँ पर अगर आपका यूपीटीटी में 150 नंबर देखा जाएगा तो एटीई में कितना आता है? 30, 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 20, 110। 110 जो आपका एटीई में सिलेबस है
वो 110 नंबर का ओवरलैप्ड है। यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए एटी की, जैसे आपने यूपीटीटी की सीरियसली तैयारी कर ली, भाषा तैयार हो गया, विज्ञान तैयार हो गया, गणित तैयार हो गया, पर्यावरण अध्ययन तैयार हो गया, शिक्षण कौशल तैयार हो गया, बाल मनोविज्ञान तैयार हो गया, उसके बाद जीवन कौशल तैयार हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जो आपका 110 के अलावा बचा, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग इज जस्ट रिजल्ट ऑफ गुड मैथमेटिक्स। अगर आपको गणित आती है तो आपको तर्क करने की भी ताकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। यानी गणित में यहाँ थोड़ा सीखना है, यहाँ का तो गणित आप करेंगे ही करेंगे, इसके साथ तार्किक ज्ञान भी कर ले जाएंगे, तो इसमें 5 नंबर का हम और जोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत जो अलग है वो हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि गणित के साथ ही तार्किक ज्ञान चलता है 5 नंबर का, यानी 115 नंबर का हो गया। और उस ये भी लगभग कवर हो गया। थोड़ा बहुत एक हल्का सा उसमें बस पॉलिश करना है, गणित में आपका तार्किक ज्ञान भी तैयार हो जाएगा। और जब बात करते हैं सूचना तकनीकी, ये थोड़ा सा कंप्यूटर का भाग है, और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी पिछले 6 महीने का आप जैसे ही पढ़ते हैं तुरंत समसामयिकी तैयार हो जाती हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो आपके लिए नया बनता है। जब आप इतनी तैयारी करते हैं, 1.5, 2, 2.5, 3 महीने की रिगरस तैयारी करते हैं मेहनत के साथ, तो अपने आप ही सामान्य ज्ञान, जो चूँकि अच्छे बच्चों के संपर्क में आते हैं, अच्छी पत्रिकाओं के संपर्क में आते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो आपका एक माहौल ऐसे बनने लगता है कि जो समसामयिकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आने लगती। क्यों आने लगती? क्योंकि आप अच्छे समाज में, जो आप एकाकी जीवन जी रहे थे, वो अब आप विद्यार्थी जीवन या परीक्षार्थी जीवन या एक कंपटीशन की दुनिया में आ गए हैं, तो आपका ये भी धीरे धीरे तैयार होने लगता है। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर इनको मान लीजिए तार्किक ज्ञान आप हटा भी देते हैं, तब भी लगभग 68 से 70% सिलेबस कवर है। अब वो बच्चे, अब आपको पता है कि अब की बार नियम आ गया है कि सीटेट और यूपी टेट दोनों की ही वैधता, यानी जो सर्टिफिकेट हैं उनकी वैधता जीवन काल तक के लिए कर दी गई है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया था तब तक मैंने कोई भी यूपीटीटी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, और हर बार मुझे सफलता मिली। क्यों नहीं छोड़ा, उसका भी एक बहुत बड़ा तर्क है कि जैसे ही आप इस प्रक्रिया में आते हैं वैसे ही आप इस प्रक्रिया से बखूबी परिचित हो जाते हैं, और बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे 2019 के यूपीटीटी एग्ज़ाम में मुझे लगभग 124 अंक प्राप्त हुए, और इसमें 116 अंक प्राप्त हुए। देखिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस एक स्मार्ट स्ट्रेटजी, सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है, और इसके बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा? 150 में से 110 नंबर निकालेंगे तो लगभग परसेंटेज 68 से 70% सेम सिलेबस है, बिल्कुल सेम डिटो वैसे को वैसे रखा हुआ है। बस केवल आपको क्या करना है, रिफाइन करना है, बस आपको क्या करना है, उसको पॉलिश करना है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कि यूपीटीटी वो बच्चे भी दें व्यक्तिगत अनुभव से। क्योंकि यूपीटीटी क्यों देना अनिवार्य है सभी बच्चों को? यूपीटीटी इसलिए देना अनिवार्य है क्योंकि आप जो एग्ज़ाम का यहाँ पर प्रेशर आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसको आप बखूबी हैंडल करना सीख जाएंगे। कहाँ पर हैंडल करना सीख जाएंगे? उसको आप बखूबी हैंडल करना सीख जाएंगे अपने एटीई एग्ज़ाम के लिए। यूपीटीटी एक उसका प्री होगा, उसका प्रीलिम्स होगा। नंबर दूसरा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि आप एक परीक्षा देने से अच्छा है कि आपने जैसे कहते हैं ना नेट प्रैक्टिस करना, तो इट विल बी सेम लाइक प्रैक्टिसिंग इन नेट। जैसे क्रिकेट होता है तो अगले दिन जब हम फील्ड पे उतरते हैं, कोई भी भारतीय टीम उतरती है, तो उसी तरीके पहले वो नेट प्रैक्टिस कर लेती है आज की पिच कैसा बर्ताव करेगी। तो उसी तरीके से ये जस्ट लाइक बिहेविंग योर पिच इन फील्ड, इट इज़ लाइक इन प्रैक्टिसिंग इन नेट, है ना। नेट, जब हम कहते हैं नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यूपीटीटी नेट प्रैक्टिस करने के बराबर होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जब सोचो 70% तो पेपर आप दे ही आए हो, कहाँ पर? यूपीटीटी में। अटेम्प्ट कितना नया करना है?
सिर्फ 30%, महीने 2 महीने, क्योंकि टाइम बहुत नहीं होता। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूपीटीटी का जैसे एग्ज़ाम मैंने कल भी बताया था कि शायद कि पीएनपी का एग्ज़ाम एक इतना बढ़िया एग्ज़ाम है कि जहाँ पर आपको वेट बिल्कुल नहीं करना कि एक परीक्षा हो गई प्रीलिम्स की, फिर उसके बाद महीनों इंतजार कर रहे हैं मेंस के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीटीटी फटाक से कराते हैं, उसके कुछ ही दिनों, चंद हफ्तों में या चंद दिनों के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। एटीई के लिए फॉर्म भरिए, फटाक से आपका एटीई एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। तो ये यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको यूपीटीटी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आप लॉकडाउन में आपका पढ़ाई छूटा, क्रम छूटा। 2019 में आपका, इसके पहले जो हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 2019 में आपने इसके पहले एग्ज़ाम दिया था जनवरी या फरवरी में। तो जनवरी फरवरी में सोचिए 19 का एग्ज़ाम अब जा कर के आपको याद नहीं है, विस्मृत हो गया है, उसी चीज़ को आपको मेमोराइज़ करना है। तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए, आपके ऊपर वो प्रेशर पड़े, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जिसको कहते हैं, कि 180 मिनट में, यूपीटीटी के केस में 2 घंटे 30 मिनट में, यानी 150 मिनट में आपको पेपर हल करना है। तो वो जो प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर आपको निखारता है। एक निखार आना ज़रूरी है, एक नेट प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए यूपीटीटी का पेपर ज़रूर देना चाहिए, सलाह है मेरी। और उसके बाद जब आप इसमें 70% सिलेबस कवर कर लेते हैं तो एटीई असिस्टेंट टीचर एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल फुली रेडी हैं। सिर्फ 30% कमी है जो कि सिलेबस कह रहा है। किसके किसके लिए कमी रह गई? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक की, बस पन्ने पलटने हैं आपको, और सूचना तकनीकी थोड़ा बहुत आपको क्या कर लेना है, सूचना तकनीकी, और यहाँ पर तार्किक ज्ञान, यानी कि 40 नंबर को आपकी सिर्फ पढ़ाई बाकी रह जाती है। जैसे ही आप यूपीटीटी पास कर लेते हैं, बहुत सरल है, ओवरलैपिंग समझनी है, बहुत आसान है, कोई नई तकनीक नहीं लानी है, सिर्फ थोड़ा सा आपको रिफाइन करना है, कैसे हैंडल करना है ये सीखना है। यूपीटीटी के सिलेबस के साथ ही आपका एटीई यानी कि 90% तैयारी आपकी यूपीटीटी के साथ ही एटीई की शुरू हो जाती है। सिलेबस के हिसाब से नहीं, कॉन्फिडेंस के हिसाब से, और जो सिलेबस के हिसाब से वो 70% तैयारी यूपीटीटी के साथ हो रही है। बस इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। कल हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। मेरी सलाह यही रहेगी कि इस दोनों की प्रकृति समझिए कि 110 150 में आपको मिल रहा है यूपीटीटी और एटीई के एग्ज़ाम के ओवरलैपिंग के साथ। धन्यवाद।